आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है सतोगुण, एक धैर्य की शक्ति। शब्द अपने आप में ही बहुत ही साधारण से हैं, लेकिन मनुष्य इन साधारण शब्दों को भी अपने जीवन का एक अंग बना नहीं पाता, अपने व्यवहार का हिस्सा बना नहीं पाता, तो फिर उसके जीवन में एक भौतिक स्तर पर या आध्यात्मिक स्तर पर, देखिए, जब आपके हमारे जीवन में भौतिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति का अभाव रहता है, तो इसका भी प्राय यही होता है कि मनुष्य में सत्वगुण की न्यूनता है। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों की चर्चा तो हम प्रतिदिन ही करते हैं। इसी प्रकार से हम 3 शरीरों की चर्चा भी लगभग प्रतिदिन ही करते हैं: स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। स्थूल शरीर स्वभाव से ही तामसी है, जबकि सूक्ष्म शरीर क्रमशः तामसी, राजसी और सात्विक तीनों स्थिति है। जबकि स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी स्थितियां मनुष्य जीवन में बनाते हैं, वैसा वैसा हम अपना कारण शरीर रचते हैं, बनाते हैं, और बना हुआ शरीर ही एक कर्म योनि के अंतर्गत जैसी जैसी दिशा पकड़ लेता है, उसके आधार पे ही मनुष्य की मरने के बाद की एक स्थितियां बनती हैं, गतियां बनती हैं, जो भी देखिए एक साधारण शब्दों में आप और हम समझ ही सकते हैं। जबकि शास्त्रों में बार बार कहा गया, तमोगुण से अधिक महत्व रजोगुण को दो, रजोगुण से भी अधिक महत्व सत्वगुण को दो। और हम तो देखिए प्रतिदिन ही इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर पिछले लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों से बार बार सत्वगुण की ही प्रशंसा करते हैं। किस लिए? क्योंकि शास्त्र आपको हमें बार बार कहते हैं, प्रशंसा सत्वगुण की करो, सत्वगुण से जुड़ो। सत्वगुण से जुड़ना प्रशंसा इसलिए करनी है क्योंकि हमने अपने जीवन में विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता से एक जुड़ना है, उसको पाना है। देखिए, परमात्मा एकमात्र विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता है। शेष जितने भी देखिए ये जो माया की स्थितियां हैं, वो तो सपेश दृष्टिकोण से हम कह देते हैं कि तमोगुण से 10 गुना अच्छा है रजोगुण है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सत्वगुण है, ताकि शास्त्रों की बातों का जो एक यथार्थ ज्ञान है वो आपको में समझ में आ जाए। ये 3 गुण अपने आप में देखिए कोई गलत नहीं है, लेकिन किस गुण विशेष का मनुष्य को कितना संग करना होता है, बस उस संग का अनुपात मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आता। देखिए, ये सभी स्थितियां हो सकता है आरंभिक स्तर पर आपको मैं सुनने में अच्छी ना भी लगती हो, लेकिन बार बार मनुष्य योनि में कहा जाता है कि अपना सत्वगुण बढ़ाओ। इसीलिए तो बार बार स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि सत्संग करो, सत्संग करो। और हम तो बार बार इन शब्दों को दोहराते रहते हैं कि रात को जल्दी सो जाना चाहिए, क्योंकि रात को नकारात्मक स्थितियां होती हैं, गुणात्मक स्थितियां बनने लगती हैं। तमोगुण की प्रधानता होने के कारण ये सभी स्थितियां ये तमोगुण के एक लक्षण है। इन लक्षणों को मनुष्य समझता नहीं। देखिए, जैसी जैसी भारी परिस्थितियां होती हैं, उनका कहीं ना कुछ प्रभाव आपके हमारे जीवन में दिखता ही है। उस प्रभाव को हम देखिए किसी अंश तक कम कर सकते हैं, समाप्त नहीं कर सकते। क्योंकि कम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि जैसा जैसा आपका हमारा एक अंतःकरण पहले का बना हुआ होता है कि सभी भाई बहनों का कुछ ना कुछ कारण शरीर की पहले की स्थिति है। कोई आपका हमारा पहला जन्म तो है नहीं। देखिए, हम सभी भाई बहन अनादि काल से एक प्रवाह में चलते आ रहे हैं। कोई इसका कोई ऐसा शोर नहीं है कि इस सन से आपका बड़ा एक जन्म हुआ, तो फिर उस स्थिति विशेष को सत्य नहीं कहा जा सकता। देखिए, प्रकृति के 3 गुणों को नित्य कहा गया है। ये भले ही ये जड़ है, जड़ का विपरीत देखिए आप यंत्र से भी ले सकते हो। आपके हमारे घरों में जितने भी यंत्र हैं वो भी तो जड़ हैं, लेकिन सभी यंत्रों का तो अलग अलग स्वभाव है। देखिए, फ्रिज का तो अलग स्वभाव है,
और गीजर का अलग स्वभाव है। आजकल सर्दियां आरंभ हो गई हैं, तो सर्दियों में हम गर्म पानी से नहाते हैं, तो गीजर में पानी गर्म होता है। और जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो हम देखिए ठंडा जल पीते हैं या कुछ ऐसे ही ठंडे पदार्थ लेते हैं। वही जल, देखिए जल तो एक ही समान, हालांकि जल का भी अपना एक स्वयं का गुण है, उसमें तरलता शीतलता बनी रहती है। यानी कि भौतिक स्थितियां जितनी भी हैं उनके अपने अपने जैसे भी स्वभाव है, अनादिकाल से उनके स्वभाव बदलते नहीं है। लेकिन मनुष्य योनि में आकर हम अपना स्वभाव बिगाड़ लेते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर एक ज्ञान की स्थितियां हैं। बिगाड़ शब्द हम क्यों कहते हैं? क्योंकि अधिकतर लोगों की जो एक स्थितियां हैं, प्रवृत्ति है, भले ही सुख पाने की है, दुख पाने की तो देखिए किसी की भी एक इच्छा अभिलाषा नहीं होती। चाहे चींटी हो, चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, और फिर इंसान की तो बात ही क्या है। मैं भी सुख चाहता हूँ, आप भी सुख चाहते हो, दुख तो कोई नहीं चाहता। और जो मनुष्य देखिए कानून का उल्लंघन करता है, यानी कि कानून तोड़ के गलत काम करता है, अपराध करता है, वो भी सुख चाहता है। जो मनुष्य देखिए शास्त्रों का कहेगी बातों का अनुसरण नहीं करता, गुरुओं की वाणी को सुनता नहीं है, परमात्मा की सम्मुखता बनाता नहीं है, यानी कि कुल मिलाकर वो अपनी सात्विक स्थिति नहीं रहता, वो भी सुख चाहता है। देखिए जो राजसी मनुष्य है वो भी सुख चाहता है, तामसी मनुष्य है वो भी सुख चाहता है, लेकिन सबकी ये अलग अलग स्थितियां हैं। जब शास्त्र आपको में बार बार समझाते हैं कि तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा सतोगुण है, इसीलिए तो बार बार शास्त्रों में इन तीन गुणों के साथ एक एक शब्द बहुत ही संक्षेप में कहा गया है कि सतोगुण की प्रशंसा करो। अब प्रशंसा करते करते आपने हमने उस गुण विशेष से इसलिए जुड़ना है क्योंकि परमात्मा आनंद स्वरूप सत्य है, वो विशुद्ध सतोगुण ही सत्य है। और सतोगुण प्रकृति का जो एक गुण है, वो गुण आपको परमात्मा से मिलाने में सहायक है। इसीलिए सत्वगुण को मुक्तिदायक गुण कहा गया। और ये जो रजोगुण है और तमोगुण है, ये दोनों गुण बंधनदायक हैं। ये आपका मेरा सत्वगुण घटाते हैं। जब सत्वगुण ही घट जाएगा तो फिर हम परमात्मा को पाने की स्थितियों में पहुंच ही नहीं सकते, क्योंकि वास्तव में हम देखिए सुख नहीं परम सुख चाहते हैं। सुख देखिए रसगुल्ले में आपको मिलता है, पहले रसगुल्ले में मिलता है, दूसरे में तो उतना नहीं मिलता, और तीसरे चौथे में उतना भी नहीं मिलता, फिर पांचवा छठा खाने की तो हम हिम्मत ही नहीं जुटाते, क्योंकि वो दुख देता है, हम हटते हैं। यानी कि सुख पाने की एक प्रवृत्ति सब में ही है, ये आत्मा का स्वभाव है। देखिए इन सभी बातों पर कोई हम नई चर्चा नहीं कर रहे, लेकिन वो तो जैसे जैसे हमारा कुछ विषय बदल जाता है, उस विषय बदले हुए विषय के अंतर्गत ही हम तीन गुणों की स्थितियों को, आपके मेरे तीन शरीरों की स्थितियों को, और फिर परमात्मा के आशीर्वाद से जैसे जैसे कुछ विचार तरंगे परमात्मा की प्रेरणा से कुछ शब्द मिलते जाते हैं, तो वही हमारी एक वीडियो का एक दिशा पकड़ती जाती है, जिसको हम और आप देखिए सुनते हैं। मैं भी अपनी बनी हुई वीडियो को देखिए बाद में सुनता हूँ, किस लिए? ताकि मेरी भी सात्विक स्थिति मजबूत बनी रहे। सात्विक स्थिति मजबूत होने से ही ये सतोगुण के जितने भी गुण हैं वो आपके हमारे भीतर आने लगते हैं। ये सतोगुण के जितने भी गुण हैं ये परमात्मा के गुण हैं। परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जब हम सुख तो चाहते हैं लेकिन घटने वाला सुख नहीं चाहते, परम सुख चाहते हैं। उस परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और वो आनंद इस भौतिक माया में है ही नहीं। देखिए भौतिक प्रकृति ये त्रिगुणात्मक है। गुणों की स्थितियों के आधार पर भले ही सत्वगुण को अन्य गुणों की तुलना में सपेश दृष्टिगुण से ही अच्छा कहा जाता है, और ये गुण सत्वगुण में सात्विक स्थितियां अच्छी पाई गई हैं, इसीलिए तो वो परमात्मा से मिलाने में सहायक है। आपके भरे जीवन में बार बार जो कहा जाता है इन कर्म कांडों को करो, सत्संग करो, किस लिए?
ताकि आपका हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो। जैसे जैसे सात्विक स्थिति मजबूत होगी, क्योंकि सत्वगुण को ज्ञान से जोड़ा गया है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा गया है और तमोगुण को पदार्थों से जोड़ा गया है। अब देखिए, तमोगुण की या पदार्थों की कोई निंदा नहीं है। आपका हमारा शरीर ही देखिए तामसी है। ये भी तो 5 पदार्थों का बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और जिन पदार्थों का बना है, उन पदार्थों के पीछे की जो उसकी सूक्ष्म स्थितियां हैं, वो देखिए आपके हमारे 5 भोग्य विषय हैं। इन सभी स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना होता है, लेकिन मनुष्य इन सभी स्थितियों को भोग दृष्टि से समझता है। देखिए, आपका हमारा जो जन्म हुआ है, उनके पीछे का कारण ये भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द। इन स्थितियों को आपने हमें ज्ञान पूर्वक समझना है, क्योंकि भोग विषय या आपका मेरे शरीर, ये दोनों ही तामसी हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों को फिर भी भगवान श्री कृष्ण जी ने, देखिए आपके मेरे शरीर को तो एक रथ का नाम देकर इसकी महत्ता समझाई। देखिए, शरीर तो सब गई है, लेकिन 84 लाख प्रकार की योनियों में केवल मनुष्य योनि का ही महत्व इसलिए क्योंकि ये कर्म योनि है। और दूसरा विशेष महत्व इस दृष्टिकोण से है क्योंकि ये साधना योनि का एक अवसर है। ये जन्म मरण की स्थितियों से जो बार बार जन्म होते हैं, देखिए आज हम मनुष्य योनि में हैं। आपके मेरे शरीर की देखिए जन्म हुआ है तो इसकी मृत्यु भी निश्चित है, लेकिन मृत्यु से पूर्व यदि हम शास्त्रों के अनुसार अपने कारण शरीर को, देखिए कारण शरीर जब तक बना रहता है तब तक ये बार बार नए शरीर दिलवाता है। ये 84 लाख प्रकार की योनियों में देखिए 80 लाख प्रकार की तो तामसी योनि और तमोगुण को निंदा में कहा गया। देखिए, ये तमोगुण एक निकृष्ट गुण है। निकृष्ट देखिए अलग अलग स्थितियों में इसको निकृष्ट कहा जाता है। अब नींद भी हम लेते हैं, पदार्थ भी हम खाते हैं, तो उस दृष्टिकोण से तो फिर आपको पदार्थ भी नहीं खाने चाहिए और नींद भी नहीं लेनी चाहिए। देखिए, सब स्थितियों का एक अलग अलग महत्व है। आप दाल रोटी खाते हो तो उसमें नमक की मात्रा कितनी डलनी है, बस उतनी ही डलनी है। अब खीर में नमक की मात्रा नहीं डलनी तो नहीं डलनी। ये सभी स्थितियां ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। जब तक विषय ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, और ज्ञान कब मिलता है? सत्वगुण में रहते हुए। देखिए, तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। अक्सर इन 3 गुणों को मैं देखिए तारे के प्रकाश से, चांद के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से जोड़ता हूँ। देखिए, ये कुछ स्थितियां मैं अपने हिसाब से इसलिए भी जोड़ देता हूँ कि बात आपको भी समझ में आ जाए। देखिए, तारे का प्रकाश आपको में कितना भाषित होता है? बहुत कम। और चांद का प्रकाश भी देखिए भले ही पूर्णिमा का चांद हो, लेकिन सूर्य का प्रकाश से तो आप और हम भली भांति परिचित हैं। सूर्य का प्रकाश आने पे तो हम अपने घरों में देखिए बल्ब ट्यूब भी नहीं जलाते, लेकिन चांद का प्रकाश होने पे तो आपको में बल्ब ट्यूब जलाना पड़ता है। यानी कि चांद के प्रकाश में जब आपको में बल्ब ट्यूब जलाना पड़ता है, तो फिर तारे के प्रकाश की तो हम स्थिति का कल्पना भी नहीं कर सकते। इसका अभिप्राय क्या है कि ये तामसी और राजसी दोनों स्थितियों में आपके हमारे शरीर को एक अंधकारमय स्थितियों में ठोकरें लगती है। ठीक इसी तरह जब जब आपके मन बुद्धि के स्तर पर, देखिए स्थूल शरीर को चलाता कौन है? ये जो मन बुद्धि है, इनको आप ड्राइवर भी कह सकते हो। भगवान श्री कृष्ण जी ने इसीलिए अर्जुन के रथ के 5 घोड़ों की जो लगाम है उसको मन से संबोधित किया है। और लगाम किसके हाथ में? एक बुद्धि की। बुद्धि को आप चालक कहो। देखिए, आप जीवन भर जितनी भी क्रियाएं करते हो, निर्णय कौन लेता है? आपकी बड़ी बुद्धि। और बुद्धि की भी देखिए 3 स्थिति हैं, सात्विक, राजसी, तामसी। देखिए, ये संपूर्ण जगत त्रिगुणात्मक है। इन 3 गुणों के खेल को जब तक आप समझते नहीं हो, और इस खेल को समझाते समझाते देखिए हमारी भी आज तक की लगभग 2000 के आसपास वीडियो होने जा रही है, फिर भी इन देखिए ज्ञान का कोई और स्वर नहीं है। स्वयं भगवान ब्रह्मा जी ने इन ज्ञान की स्थितियों पर चर्चा करते 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 अंत में क्या बोला? नेति नेति, जिसका कोई अंत नहीं है।
और मैं तो देखिए आप भाई बहनों के समान एक सामान्य मनुष्य हूँ, माया बद्ध हूँ, प्रकृति के 3 गुणों से बंधा हुआ हूँ। फिर भी परमात्मा के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त में हम प्रतिदिन ही नई नई वीडियो बनाते हैं। किस लिए? ताकि मेरी जीवन में भी सात्विकता पूर्ण रूप से बनी रहे। आप भाई बहनों का भी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते रहे, क्योंकि हम सभी भाई बहन जितनी अधिक आध्यात्मिक उन्नति मनुष्य जोनि में कर सकते हैं, आपको में करनी चाहिए। ये आपका हमारा अगला मनुष्य जोनि सुनिश्चित करती है। यदि हम वर्तमान मिले हुए जीवन में मायातीत नहीं हो पाते, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति नहीं पा सकते, तो कम से कम हम जितना भी कार्यशील शुद्ध कर सकते हैं वो आपको में शुद्ध करना चाहिए, ताकि अगले मनुष्य जोनि में आपको में पुनः संस्कारी माता पिता मिले, गुरुजनों का संग मिले, ताकि आध्यात्मिक उन्नति निरंतर होते होते हम पूर्ण स्थिति को पा जाएं, मायातीत की स्थिति को प्राप्त हों और ये जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताएं, जो कि आपका हमारा अप्रत्यक्ष रूप से तो लक्ष्य बना हुआ है। क्योंकि आज हमने देखी वीडियो में नाम एक सतोगुण के साथ एक धैर्य की शक्ति जोड़ा है। अक्सर हम सभी भाई बहनों के जीवन में ये जो धैर्य की स्थिति है, देखिए धैर्य का अभिप्राय होता है एक स्थिरता से, दृढ़ता से, क्योंकि आपका हमारा ये जो मन है ये रुकता नहीं है, ये बहुत ही चंचल है। चंचल का अभिप्राय यहाँ पे देखिए वो 5 भूखे विषयों की गलियों में कभी एक भोगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां, फिर दूसरा, कभी पहला। यानी कि ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में कम अधिक बनी रहती हैं। ये विषय भोगों के प्रति जो एक लोलुपता है, ये मनुष्य के जीवन में बनी रहने के कारण उसका ये जो सात्विक स्थिति है वो मजबूत नहीं होती। सत्संग में फिर मन लगता नहीं है। देखिए जब तक मनुष्य सत्संग श्रद्धा पूर्वक नहीं करता तो फिर आगे की जो कड़ियां हैं, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये फिर अपना सुधार कर नहीं पाते। देखिए आरंभिक स्थिति तो स्थूल शरीर की है, और यदि मनुष्य स्थूल शरीर पर ही अटका रहता है, रुक जाता है, देखिए जो मनुष्य विषय भोगों में ही अधिक रुचि रखता है, उन विषय भोगों के लिए देखिए धर्मानुसार कर्म न करते हुए अनीतिगत कार्य भी कर देते हैं। देखिए शास्त्र तो बताते हैं ये करो, ये मत करो। वेदों में मूलभूत रूप से तो यही चर्चाएं आती हैं। जो करने लायक स्थिति है, जो शास्त्र आपको में अनुमति देते हैं। अब देखिए कानून में भले ही मांसाहार भोजन की कोई मनाही नहीं है, लेकिन शास्त्र आपको में रोकते हैं, मना करते हैं। ये एक निषेध कर्म है। यदि फिर भी हम रुकते नहीं तो देखिए परमात्मा आपके मेरे हाथ पैर तो रोक नहीं सकते, क्योंकि मनुष्य जीवन में आपको केवल समझा सकते हैं, और यही समझाने का काम भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन को किया। अर्जुन ने भी भगवान श्री कृष्ण जी की बात सुनी नहीं, अनसुनी कर दी, बात मानी नहीं, अपनी मनमर्जी की, अपनी मनमर्जी करते करते जो मरने के बाद की या मृत्यु से पूर्व की जो जो एक स्थितियां बनी, उनसे आप और हम भली भांति परिचित हैं। तो इसी तरह हम सभी भाई बहन यदि अपने जीवन में शास्त्रों के अनुसार न चलते हुए मनमर्जी से जीते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपका हमारा जीवन में राशि और तामसी स्थितियां बनी हुई हैं, और राशि और तामसी स्थितियों में तो देखिए सत्वगुण की न्यूनता बनी रहती है, क्योंकि एक गुण प्रधान होता है, दूसरा गौण, तीसरा अति गौण। ये बहुत ही एक साधारण सा सूत्र है। देखिए इन सभी स्थितियों पर अब तक की जो हमने 1930-35 जो वीडियो बनाकर प्रसारित किए हैं, सभी पर कहीं ना कहीं अलग अलग कोई ना कोई वीडियो बनी है। देखिए मुझे वीडियो का नाम एक ऐसा ध्यान है तो नहीं है किस वीडियो पे हमने किस बात पे चर्चा की, लेकिन आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको अलग अलग प्ले लिस्ट में उनके नाम पढ़ने पे जहाँ जहाँ आपकी ज्ञान की न्यूनता हो, कमी हो, कमजोरी हो, उस कमी को आपको हमें दूर करना है,
ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विकता बढ़े। और सतोगुण के साथ ही देखिए जी धैर्य की एक हमने शक्ति जोड़ी है। जब तक मनुष्य में देखिए एक धैर्य नहीं होता, स्थिरता नहीं आती, दृढ़ता नहीं आती, ये चंचलता मनुष्य को कहीं ना कहीं रजोगुण में या फिर तमोगुण में गिराती है। देखिए तमोगुण की स्थितियों में मनुष्य जब स्थिर हो जाता है तो फिर उसका देर सवेर तमोगुण में गिरने की स्थितियां भी बनने से आप रोक नहीं सकते। देखिए धैर्य होने से ही आपके भरे जो निर्णायक स्थिति है वो सात्विक होती है, आप में सहनशीलता बनी रहती है। देखिए जीवन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां तो आती रहती हैं, स्वयं अपने कर्मों द्वारा भी आती हैं, दूसरों को भी तो देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता मिली है। अब कितने ही आतंकवादी हैं, अपराधी लोग हैं, उनको भी देखिए कर्म करने की स्वतंत्रता है। ये अलग बात है कि देखिए वो जो अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं भविष्य में प्रकृति की अदालत में, देखिए यहाँ की अदालत से मनुष्य भले ही बच भी जाते हैं। अक्सर मैं बार बार कहता रहता हूँ ना कि लाल बत्ती पे रुको, यहाँ के चलान से यदि आप बच भी गए तो परमात्मा की अदालत में, प्रकृति की व्यवस्था में, यहाँ हर क्षण आपके हमारे कर्म नोट होते हैं। हम प्रकृति के 3 गुणों की निगरानी में हैं, या यूं को कि देखिए वो कैमरे सदा ही एक आपको मेरे कर्म नोट करते रहते हैं, जिसके अनुसार फल का आना निश्चित है। किसी भी तंत्र मंत्र से उन किए गए कर्मों को, फल को आने से आप रोक नहीं सकते। देखिए ये बहुत ही स्पष्ट संदेश मैं अपनी वीडियो में अक्सर देता रहता हूँ। कुछ भाई बहन देखिए भले ही इन सभी स्थितियों का कुछ बुरा भी मान जाते हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार देखिए हमारा तो आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल है, इस पे हम जितनी भी बातें प्रत्यक्ष रूप से बोलते हैं वो शास्त्रों के अनुसार। और जो हम कभी भौतिक विषय जो लेते हैं, अक्सर हमारी ये संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ऐसे विषय होते हैं जो आपसे हमारे व्यवहार में एक साधारण परिस्थितियों में एक जुड़े होते हैं, चाहे वो सरकारों से संबंध रखती हो, चाहे उद्योगों से, फिल्मों से, खेल जगत से, या इसी तरह सरकारी अलग अलग विभागों से आपके हमारे व्यवहार में जो स्थितियां देखिए मेरे संज्ञान में आती हैं, उन स्थितियों पर मैं 3 गुणों की स्थितियों को ढूंढता हूँ। उन 3 गुणों की स्थितियों से फिर सतोगुण की अधिक से अधिक संग करने की एक प्रेरणा देते हुए, ताकि हम सभी भाई बहनों के जीवन में सात्विक स्थिति मजबूत हो। जब तक ये सात्विक स्थितियां मजबूत नहीं होती तो फिर जो योग की स्थिति है, जिसको भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में विस्तार से समझाया, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, क्योंकि जब तक योग की स्थितियां नहीं होती तो फिर ये जो कर्म फल सिद्धांत है ये आपके हमारे ऊपर लागू होता है। और जैसे ही हम योग की स्थितियों में आ जाते हैं, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, तो फिर हम परमात्मा से कर्म से जुड़ते जाते हैं। ये योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की समग्रता से है। लेकिन ये योग की स्थितियां तो तभी बन पाती हैं जब हम सतोगुण की स्थितियों से अधिक जुड़ते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त में उठने मात्र से ये सात्विक स्थितियों के जितने भी गुण हैं, जिसमें ये धैर्य भी एक गुण है, शक्ति है, ये सभी स्थितियां, अभी कुछ दिन पहले हमने देखी आत्मविश्वास के ऊपर कुछ चर्चा रखी थी, तो ये सभी स्थितियां आपके हमारी एक समर्थ को बढ़ाती हैं। ये आपके हमारी समर्थ बढ़ने से फिर जीवन की प्रतिकूल परिस्थितियों में हम घबराते नहीं हैं। यानी कि आपके हमारे जीवन में जब जब कोई समस्याएं आती हैं, और शास्त्रों में तो देखिए सभी समस्याओं का पहले ही समाधान दिया गया है, लेकिन हम उनको ढूंढते नहीं हैं, शास्त्रों को पढ़ते नहीं हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं, तो फिर आपके हमारी राशि और तामसी स्थितियां बनी रहती हैं। और राशि स्थितियों में तो देखिए कोई ज्ञानमय स्थितियां होती नहीं है, धुंधली स्थितियां होती हैं, क्योंकि चांद का प्रकाश तो धुंधला होता है और तारे का प्रकाश तो आप समझ ही सकते हो। कुल मिलाकर हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति
मजबूत करनी होगी, रात को जल्दी सोना होगा, क्योंकि रात की स्थितियां मोहनात्मक होती हैं जो आपका हमारा सत्वगुण कमजोर करती हैं। देखिए, ये गुणों का खेल हर क्षण आपके हमारे जीवन में कम अधिक कहीं ना कहीं आपको प्रभावित करता है। जिस गुण विशेष का हम संग करते जाते हैं, फिर वैसा ही आपका हमारा कर्माशय बनते हैं, संस्कार बनते हैं। ये संस्कारों की स्थितियां जितनी अधिक सात्विक होंगी, उतना अधिक कार्यशील शुद्ध होता जाएगा। शुद्ध कार्यशील होते होते वो आत्मा के ऊपर जो एक उसकी मूल ज्ञान की स्थिति है, वो मूल स्थिति में लौटने लगती है। फिर आत्मा और परमात्मा का तो देखिए पहले से ही सजातीय संबंध। उस सजातीय संबंध में जितने अधिक आत्मा मूल स्वरूप में लौट आती है, उतने उतने अंश में हम परमात्मा का आनंद की झलकें पाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियाँ क्रमबद्ध तरीके से आपको हमें जितनी जल्दी समझ में आ जाती है, तो फिर परमात्मा से समुखता आपकी हमारी बनी रहती है, जो आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियाँ हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी क्रमशः बनती जाएं, ताकि हम सभी भाई बहनों का मिला हुआ जीवन सार्थक हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञानोपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक में सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हों, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का, आपकी शिकायतों का भी नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर, और जो अब हमने नई एक वीडियो बनानी आरंभ की है, प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, उस प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हम देखिए कुछ कठिन शब्दों को या आप भाई बहनों के कोई प्रश्नों को 1, 2, ढाई 3 मिनट में उत्तर देने का एक प्रयास करते हैं। तो आपके प्रश्नों का कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।